हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमबी एकेडमी। सो आज डीपीपी पार्ट 5 हमारा होने वाला है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वेरी सिंपल। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा, द एरिया ऑफ अ सर्कल। सर्कल का एरिया हमें मालूम है, राइट। एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल, द एरिया ऑफ अ सर्कल इज 1386 मीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स फाइंड इट्स सरकमफ्रेंस। फाइंड इट सरकमफ्रेंस। कुछ ऑप्शंस भी हैं, फोर ऑप्शंस। ऑप्शन ए 136 मीटर, ऑप्शन बी 132 मीटर, ऑप्शन सी 124 मीटर, ऑप्शन डी 140 मीटर। है ना। तो क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए, क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशन, आप देखिएगा सॉल्यूशन में हमें एरिया ऑफ सर्कल जो है वो हमारा पाई आर स्क्वायर है। एरिया ऑफ सर्कल मतलब ये 1386 है, पाई आर स्क्वायर मतलब, है ना। ये हमें सरकमफ्रेंस चाहिए, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है? सरकमफ्रेंस हमारा होता है 2 पाई आर, मतलब हमें रेडियस तो चाहिए पड़ेगा, है ना। रेडियस हमें चाहिए पड़ेगा। ठीक है। सो ये हो गया 1386 इज इक्वल 22/7 इंटू आर स्क्वायर। है ना, यहाँ से हमारी आर की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 1386 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22 इज इक्वल आर स्क्वायर। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना इस पूरे को, तो हमारा ये आएगा 441। और आपको पता है आर स्क्वायर इक्वल टू 441, तो आर जो होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ 441, तो आर हो जाएगा हमारा 21। यहाँ पुट कर देंगे हम यहाँ पर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू 21, 736 इंटू 21 इज 132 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। यस, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट आते हैं। क्वेश्चन टू बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर टू भी बहुत इजी है। 70% 70% ऑफ द स्टूडेंट 70% of the students in a school in a school are boys. 72% if the number of number of girls is 345, then the total the total number of students total number of student is total number of student is 1130, option B 1120, option C 1140, ऑप्शन डी 1150। ठीक है, देखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन देखते हैं। 70% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल आर बॉयज, तो 70% अगर बॉयज हैं तो 30%, 100 होता है ना टोटल परसेंटेज। सो 70% अगर बॉयज हैं तो 30% हमारी गर्ल्स होगी, है ना। सो 30% ऑफ टोटल, लेट अस टेक एक्स इज इक्वल टू व्हाट, 345। सो एक्स की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 30 इंटू एक्स अपॉन 100 इज इक्वल 345। सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे क्या आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हम यहाँ पे निकाल पाएंगे 345 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 30, राइट। ये कट गया, है ना। और ये 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 5 जा, तो 1150। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। थर्ड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डेली प्रैक्टिस का। आपको एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल याद है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, राइट। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 400√3 मीटर स्क्वायर, राइट। 400√3, 400√3 मीटर स्क्वायर, right? Then its parameter is, इसका पैरामीटर क्या होगा? ऑप्शन ए गिवन है 135 मीटर, ऑप्शन बी गिवन है 120 मीटर, ऑप्शन सी गिवन है 150 मीटर,
ऑप्शन डी गिवन है 90 मीटर। ठीक है ना, ये हमारे गिवन है। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है आपको मालूम होना चाहिए, जिनकी तीनों साइड इक्वल होती हैं और तीनों एंगल हमारे होते हैं 60 डिग्री। ये तीनों साइड इक्वल होती हैं, सपोज एक्स एक्स एक्स, और तीनों एंगल हमारे 60 60 होते हैं। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। और एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होता है वो √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया हमारा कितना है 400, √3 इज इक्वल √3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि √3 कैंसिल हो रहा है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई, तो 1600 इज इक्वल एक्स स्क्वायर। तो एक्स इज इक्वल टू √1600, मतलब एक्स की वैल्यू हमारी 400 आने वाली है। 40 400 नहीं 40, 40 × 40 होता है 1600, स्क्वायर रूट होता है 40 का 1600। तो पैरामीटर क्या होता है 3 × साइड, 3 × साइड मतलब 3 × 40, तो ये हमारा आता है 120 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ? क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत इजी है, क्वेश्चन फोर्थ भी बहुत इजी है। इफ x+3, if x+3 is a factor of, if x+3 is a factor of a square plus 12x plus 3, then then what is the, then what is the value of a, what is the value of a? फर्स्ट हमारा 8, बी 7, सी 3, डी 5, है ना। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस है हमारे पास। सो फैक्टर है, अब बात समझना, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर थ्योरम लग जाएगी। मतलब x+3 फैक्टर है, मतलब x की वैल्यू -3 पे ये वाली वैल्यू 0 के इक्वल होगी। मतलब a² x की वैल्यू यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा -3, तो ये हमारा 0 के इक्वल होगा। तो ये a² माइनस 12 3 × 36 प्लस 3, है ना, 12 3 × 36, तो 12 36 a² प्लस 3 है ना। हाँ, a² -13 है यहाँ पे, +3 नहीं है यहाँ पे, -13 है। तभी हमारा फैक्ट -13, और यहाँ पे ये -13। ठीक है, तो ये हमारा -13 होने वाला है। तो 36 और -13 होता है कितना, हमारा a² इक्वल टू 49। तो a हमारा यहाँ से √49, मतलब हमारा 7 आने वाला है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारा बहुत ही इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आने वाला है। इफ द पैरामीटर, इफ द पैरामीटर, इफ द पैरामीटर ऑफ अ सर्टन, if the parameter of the certain rectangle, if the parameter of the certain rectangle is 76 and its area 360, then what is the, then what is the length of its shortest side? ये क्वेश्चन है, शॉर्टेस्ट साइड की लेंथ क्या होगी। ऑप्शंस भी हैं इसमें, फर्स्ट ऑप्शन 12, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 18, ऑप्शन डी है 36। ये हमारा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल हम बना लेते हैं इसमें। ये हमारा रेक्टेंगल हो गया। ठीक है, रेक्टेंगल में क्या गिवन है हमको वो हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हमें क्या गिवन है, रेक्टेंगल तो ये हो गया हमारा। रेक्टेंगल में हमें कैसा गिवन है वो हम देख लेते हैं। रेक्टेंगल में हमारा इफ द पैरामीटर ऑफ सर्टेन रेक्टेंगल इज 76, मतलब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 × L + B होता है, जो कि 76 है। एंड इट्स एरिया, मतलब एरिया जो होता है वो L × B होता है, जो कि कितना गिवन है 360। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट शॉर्टेस्ट साइड। एरिया और पैरामीटर पता है, एरिया और पैरामीटर हमको मालूम है। ठीक है, सो यहाँ से देखना आप L + B की क्या वैल्यू आ रही है। L + B, अगर ये 2 बन जाए 2, 2 से ये कितने टाइम्स आएगा 38, तो L + B की 38, मतलब B की वैल्यू आ रही है, या L की वैल्यू आप निकाल लीजिए। B की वैल्यू यहाँ से आ रही है 38 माइनस L, वो यहाँ पुट कर दीजिए। सो L × 38 - L इज इक्वल 360। एक इक्वेशन बनेगी 38L माइनस L² इक्वल टू 360। क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा क्या, अगर मैं इसको ऐसे ले लेते हूँ, L² माइनस 38L प्लस 360 इक्वल टू 0। आप बात समझना, ये बन गई हमारी एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगा सकते हो। मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड आप लगाओगे, कैसे स्प्लिट होगा, 20 और 18 से, मतलब -18L और 20L प्लस 360 इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करोगे तो दो फैक्टर आ जाएंगे, L-18 और L-20 इक्वल टू 0। तो L की दो वैल्यू आ गई, 18 और 20, है ना। फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि शॉर्टेस्ट क्या है। L की वैल्यू जब 18 होगी ना, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, L की वैल्यू 18 तो B हमारा 20 आ जाएगा। L की वैल्यू जब 20 होगी तो B हमारा 18 आ जाएगा। तो स्मॉलेस्ट क्या है, शॉर्टेस्ट 18। तो C हमारा आंसर हो जाएगा, C हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 10 क्वेश्चन हम कराते हैं डेली प्रैक्टिस में। क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6, इफ द रेशियो ऑफ इफ द रेशियो ऑफ इफ द रेशियो ऑफ इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर if the ratio of the areas of two squares is 9:1, then the ratio of their parameter then the ratio of their parameter is then the ratio of their parameter is then the ratio of their parameter is option A 9:1, option B 3:1, option C 3:4, ऑप्शन डी 1:3। राइट है ना। ठीक है, सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो हमारा क्या है, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, तो एक की साइड का ए स्क्वायर, एक की साइड ए है तो ए स्क्वायर हो गया, दूसरी की बी स्क्वायर, तो ये हमें गिवन है 9:1, मतलब ए अपॉन बी जो हो गया वो होल पे स्क्वायर, 9/1, मतलब ए अपॉन बी जो हो गया वो √9/1, मतलब ए अपॉन बी आ गया 3/1। मतलब साइड का रेशियो ए हमारी पहला स्क्वायर जो है उसकी साइड है, दूसरा बी है, तो वो 3/1। पैरामीटर नंबर 1 अपॉन पैरामीटर 2, तो वो होता है 4 × A 4 × B। तो ये तो 4 से 4 कट के A अपॉन बी ही आ रहा है, मतलब 3/1। मतलब जो आंसर होगा वो बी होगा, ऑप्शन बी होने वाला है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपल्स, मतलब ट्रिपल में कुछ दिया है, डज नॉट रिप्रेजेंट does not represent the side of a triangle. The sides of a triangle does not represent the sides of a triangle. Sides of a triangle. Option A 3, 4, 5. Option B 4, 7, 10. Option C 3, 6, 8. Option D 2, 3, 6। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब बताते हैं। तो आपको मालूम है कि ट्रायंगल की साइड कब होगा, ट्रायंगल की साइड कब होता है ना, कि जब हमारा दो साइड का सम थर्ड से ग्रेटर हो, जैसे 3+4 ये 5 से ग्रेटर, है ना। तो बिल्कुल है, इस पहला चेक कर रहे हैं। 5+4 3 से ग्रेटर, हाँ है, तीनों केस होना चाहिए। और एक और केस क्या है, 5+3 4 से ग्रेटर है। इसमें 4+7 10 से ग्रेटर है, 7+10 4 से ग्रेटर है, 10+4 7 से ग्रेटर है, ये भी सही है। 3+6 8 से ग्रेटर है, 8+3 6 से ग्रेटर है, 6+8 3 से ग्रेटर है। इसमें 2+3 6 से ग्रेटर नहीं है, ऑप्शन डी आ गया। तो ये आपको चेक करना होगा, राइट, ये आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए 8th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 8 करते हैं। आपसे पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल। आपको इररेशनल बताना है। 4 ऑप्शन देते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इररेशनल, ये आपसे वो पूछ रहे हैं। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन ए देख लेते हैं। ऑप्शन ए, ए ऑप्शन है 0.14, ये तो रैशनल है भैया, टर्मिनेटिंग है क्योंकि। 0.1416 ये तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रैशनल नंबर है। सी देख लेते हैं 0.1416, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो रैशनल है।
लास्ट वाला 0.4014 0014 ये हमारा होगा। क्यों? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ना तो नॉन टर्मिनेट है, ये तो नॉन टर्मिनेट है, ना कोई नंबर रिपीट कर रहा है। क्वेश्चन 8 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 8 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 8 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 8 इज क्वेश्चन 8 इज वेरी सिंपल। क्वेश्चन 9 आ गया। क्वेश्चन 9 आ गया। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया एक हमारे पास। व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन की क्या यूनिट होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क डन? वर्क डन की यूनिट क्या होती है? ऑप्शंस भी दिए हैं, ऑप्शंस भी हमारे पास हैं। ऑप्शंस नंबर ए, ऑप्शन ए है हमारे पास। ऑप्शन ए वॉट, वॉट तो पावर की यूनिट होती है। ऑप्शन बी, ये फिजिक्स का आ गया इसमें पता नहीं, डेसिबल यूनिट नहीं होती है तो साउंड में होती है। नॉइस की। एम्पेयर तो करंट की यूनिट होती है। सो फिर बच्चा डी। डी डी हमारा जूल। बिल्कुल सही। जूल होती है वर्क डन की, है ना? ठीक है। ओके। वर्क की चाहिए थे एक्चुअली। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 10th। क्वेश्चन 10। क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन 10th देख लेते हैं। एक क्वेश्चन आया है 10th वाला। 10th क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन 10th भी बहुत सिंपल है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2004 का स्क्वायर माइनस 2000 का स्क्वायर? इसका आंसर क्या होगा? कुछ ऑप्शंस है। ऑप्शन वन 16012। ऑप्शन बी 16016। ऑप्शन सी 16020। ऑप्शन डी 16008। क्लियर है? तो इसमें आइडेंटिटी याद हो आपके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती है? ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए स्क्वायर माइनस, तो ए क्या है हमारा? 2004 माइनस कर दो 2000। और बी क्या है हमारा? 2004 प्लस 2000। तो ये आ जाएगा हमारा 2004 आ जाएगा, है ना? ये तो 4 आ रहा है ना? नहीं आ रहा। 2000 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं ना हम। तो ये 4 आ गया और ये कितना आ जाएगा? 2 + 4, 4004। तो ये कितना हो जाएगा? 4 4 जा 16। और 4 4 जा 16 मतलब ये हो जाएगा 16016। ये आंसर आ रहा है 16016 ना। तो ये हो गया हमारे डीपीपी नंबर 5। डीपीपी 6 भी आपकी कल आने वाली है। ठीक है। 10 क्वेश्चन हम बेसिक मैथमेटिक्स जो होती है ना आपकी, बेसिक मतलब कि आपके चैप्टर्स की है ये। तो ये जरूर सॉल्व करना है। राइट। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय। वेल, है ना? शेयर कर दीजिए मैथली बुक अकेडमी को, सब्सक्राइब